Question number 6. In a circular table cover of radius 32 cm, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in figure 12.24. Find the area of design. तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कुलर टेबल कवर है जिसमें डिजाइन बनाया गया है और वो कुछ इस तरह से बनाया गया है कि इस टेबल कवर के बीच में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है जिसे ए बी और सी से रिप्रेजेंट किया गया है। तो हमें ये बताना है कि ये डिजाइन जो बना है इस टेबल कवर में इसका एरिया कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे हम? तो सबसे पहले यहां पर हम लेंगे इसका सेंटर, ये हो जाएगा इसका सेंटर O। तो O सेंटर से हम इस ट्राइंगल की वर्टिसेस को ज्वाइन कर देंगे, O से B और ये OC, इसे हम ज्वाइन कर देंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या बनेगा, पूरा ये हो जाएगा एक सेक्टर। इस सर्कल का ये पार्ट है, ये हो जाएगा सेक्टर। अब इस सेक्टर में से हम इस ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें, इस ट्राइंगल के एरिया को अगर हम हटा दें तो हमारे पास बचेगा ये डिजाइन का एरिया बचेगा। तो ये है एक सेगमेंट BC सेगमेंट, इसका एरिया बचेगा। तो अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कंप्लीट डिजाइन का एरिया आ जाएगा जो इस टेबल में यूज हुआ है, क्योंकि ये डिजाइन, इनका एरिया और इसका एरिया भी सेम आएगा क्योंकि डायमेंशन सेम है, सेम रेडियस है, इनकी भी लेंथ सेम है, AB भी इक्वल है, AC भी इक्वल है और BC भी इक्वल है। तो इसमें सारी डायमेंशन सेम है, तो ये दोनों भी, ये तीनों इक्वल है। तो हम इस सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, इस डिजाइन का एरिया निकालेंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कंप्लीट डिजाइन का एरिया आ जाएगा। तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ डिजाइन। तो एरिया ऑफ डिजाइन कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर OBC। तो OBC ये सेक्टर है, इसमें से ट्राइंगल का एरिया, कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास? BOC, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, इसके एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये BC सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो ये डिजाइन है, डिजाइन का एक पार्ट है, यहां पर 3 इसी तरह के इक्वल सेम टाइप के पार्ट बन रखे हैं, तो इसका एरिया निकालेंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंप्लीट डिजाइन का एरिया आ जाएगा। तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्रीज इंटू πr²। और ट्राइंगल का एरिया होता है, यहां पर ट्राइंगल की कोई डायमेंशंस नहीं दे रखी हैं, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे हम r² sin θ/2 इंटू cos θ/2। ये हम फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब सर्कल के अंदर एक कोई भी ट्राइंगल सेंटर पर बन रहा हो या फिर कोई भी ट्राइंगल हो जिसकी दो साइड दी गई हो और उसके बीच का एंगल भी दिया गया हो। तो यहां पर ये दोनों साइड रेडियस है, ये दी हुई है हमारे पास, और इसका बीच का एंगल कितना होगा ये कैसे निकालेंगे हम? तो हमने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी है, सेंट्रल एंगल थ्योरम। अगर 2 ट्राइंगल सेम सेगमेंट पर बन रहे हैं, BC पर 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक है BAC और एक है BOC, 2 एंगल्स बन रहे हैं, तो जो एंगल सेंटर पर बनेगा वो दूसरे एंगल का डबल होगा। दूसरा एंगल सर्कल में कहीं भी बन सकता है, बस वो सर्कल की एज को टच करना चाहिए, तो ये इसका डबल होगा। तो BOC BAC का डबल होगा। तो BAC एंगल कितना होगा? तो ये होगा 60 डिग्रीज, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC, तो इसके हर एक एंगल 60 डिग्री के होंगे, और BOC BAC का डबल है तो ये 120 डिग्रीज हो जाएगा। तो ये थीटा आ चुका है हमारे पास। अब इस फॉर्मूला में हम इसकी वैल्यूज रख देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पर थीटा है 120 डिग्रीज बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस हमें दे रखी है 32, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 टाइम्स लिखेंगे। यहां पर भी रेडियस है 32 और स्क्वायर है तो 32 इंटू 32, और साइन θ/2, यहां पर कंप्लीट साइन थीटा को हम 2 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, यहां पर सिर्फ थीटा को डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब जो भी थीटा की वैल्यू है उसको हमें हाफ करना है। अगर यहां पर लेट्स सपोज कि पूरे साइन थीटा के नीचे 2 होता, पूरे साइन थीटा को हम 2 से डिवाइड करते, तो जो भी साइन थीटा की वैल्यू आती उसे हम हाफ करते, लेकिन यहां पर जो भी थीटा की वैल्यू है उसे हाफ करेंगे हम सिर्फ।
साइन थीटा यहाँ पर 120 है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा 60 डिग्रीज इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो थीटा यहाँ पर 120 है तो ये हो जाएगा 60 डिग्रीज। अब इन्हें हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो 12 3 36 और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ कट नहीं रहा है तो इन्हें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 32 इंटू 32 1024 होता है, इंटू ये माइनस में है तो इंटू 32 इंटू 32 तो ये भी 1024 ही होंगे। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है, हमने ये पढ़ रखी है √3/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में हमने ये भी पढ़ रखी है 1/2। तो इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन सबको मल्टीप्लाई करने पर आएगा यहाँ पर 22,528/21 माइनस इनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? ये आएगा 256/√3। तो ये यहां पर एक सेगमेंट का एरिया आ चुका है, सेगमेंट BC। अब इसी तरह से ये सेगमेंट भी है AB और इसी तरह से ये सेगमेंट भी है AC। तो ये तीनों इक्वल हैं, इनकी डायमेंशंस इक्वल हैं, तो ये तीनों भी इक्वल हैं। तो अब ये जो हमारे पास आंसर आया है, ये जो हमारे पास नंबर आया है, इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कंप्लीट डिजाइन का एरिया आ जाएगा। तो यहां पर लिखते हैं एरिया ऑफ कंप्लीट डिजाइन, एरिया ऑफ कंप्लीट डिजाइन इन द टेबल, कंप्लीट डिजाइन इन द टेबल। जो हमने अभी एरिया निकाला वो सिर्फ ये वाला डिजाइन था, BC सेगमेंट, इसका एरिया था। अब हम कंप्लीट डिजाइन का एरिया निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट BC। तो ये कितना आया था? ये आया था 22,528/21 माइनस 256 इंटू √3, ये आया था हमारे पास। अब इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 यहां पर ब्रैकेट के बाहर है, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 इंटू 22,528/21, तो 3 से 21 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 22,528/7। अब यहां पर 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा, तो 3 इंटू 256 ये हो जाएगा 768 और √3 यहां पर पहले से है तो √3, और इसमें यूनिट दे रखी है सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इस टेबल में जितना भी डिजाइन है उसका एरिया है 22,528/7 माइनस 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस डिजाइन का एरिया है। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक बार हम फिर से देखते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले हमने सेंटर से इन दो वर्टिसेस को ज्वाइन कर दिया। सेंटर है O, तो OB और OC हमने ज्वाइन कर दिए। उसके बाद हमने एरिया निकाला सेक्टर का। उस सेक्टर के एरिया में से हमने फॉर्मूला यूज करके इस ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये एक डिजाइन का एरिया आ चुका है। ये एक सेगमेंट है, इसका एरिया आ चुका है। अब ये तीनों सेगमेंट इक्वल हैं, तो इस सेगमेंट के एरिया को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।